Rahul's statement, Rahul Gandhi's statement comparing party workers to animals led to a lot of ridicule in the past. But it doesn't look like lessons have been learned. In Madhya Pradesh, Rahul Gandhi brought back the horse analogy to take a dig at his own party workers. In fact, this time he went a step ahead. You'd remember how Rahul earlier claimed that wedding horses were being put on race tracks and race horses were used for weddings. This time he compared his party leaders to limping horses. That's right, Langda Ghoda. Langda horses was the word he used. Hear it. अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। अगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। With Kamal Nath in attendance during the meeting, Rahul Gandhi was speaking about revamping party's Madhya Pradesh unit as part of party's Sangathan Srijan Abhiyan. Earlier, Rahul Gandhi had even accused his own party workers of working for the BJP, pointing at Trojan horses within the party, a charge he made in Gujarat while calling for a revamp. कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था, एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। Now, the Bharatiya Janata Party has hit out at Rahul Gandhi for this analogy and has called it an insult to the party cadre. The party advised Rahul to introspect on his own leadership failures rather than pinning the blame on his workers. But the Congress party has backed Rahul Gandhi for his statement, asking what's wrong in what he said. राहुल गांधी कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि कांग्रेस में 3 प्रकार के नेता है। एक है बारात का घोड़ा, एक है रेस का घोड़ा, और अब उन्होंने नया कैटेगरी इन्वेंट किया है लंगड़ा घोड़ा। लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है। पहले तो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को घोड़े के साथ तुलना करते हैं, ये अपने ही नेताओं को रोस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, अपने सीनियर नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कहना, लेम हॉर्स कहना, मतलब कि ये मानसिकता भी झलकाता है राहुल गांधी की, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी दिखाता है, और जो हमारे देश में दिव्यांग है उनके प्रति भी असम्मान का भाव है।
सर, इसके अलावा राहुल गांधी का एक कल बड़ा बयान सामने आया है। अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर उन्होंने तंज कसा है, कहा है कि एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है जो परफॉर्म नहीं करता है। क्या संदेश वो इससे देना चाह रहे हैं? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद करने के लिए, उनमें हौसला देने के लिए तमाम चीजें तो हैं ही। और जब कभी आप जंग में जाते हैं तो घोड़े तो अच्छे ही लेके जाने पड़ेंगे ना। अच्छे घोड़े ही दौड़ पाएंगे, रेस के घोड़े ही चलेंगे रेस के अंदर। So who are the Langda Ghodas in the Congress party and what is Rahul Gandhi and the leadership doing about them? Let's open this up and go across to our guests. We have Gunjan Chokse, BJP spokesperson, and Vikram Mastal, Congress leader. Thank you very much for joining us. Let me first go across to Vikram Mastal. Vikram Mastal, first of all, I think even the Congress workers today would want some clarity from Rahul Gandhi. कभी वो किसी को ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं कि ये घर के भेदी हैं, कभी वो कहते हैं कि ये बारात के घोड़े हैं, अब उन्होंने लंगड़ा घोड़ा भी कह दिया। किसको लंगड़ा घोड़ा राहुल गांधी कह रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के सिस्टम में घुसे हुए वायरस हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। क्लीन मैसेज है कि जो भी लोग ग्राउंड पे काम करेंगे उसका सम्मान पार्टी करेगी। विक्रम जी, या तो राहुल और गांधी बात उन्हें बहुत सही कही है कि जो लोग काबिल हैं, नहीं विक्रम जी, एक सेकंड, या तो राहुल गांधी खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। कांग्रेस की लीडरशिप पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आपकी पार्टी में ट्रोजन हॉर्सेस हैं, अगर आपकी पार्टी में ऐसा हो रहा है कि बारात के घोड़े को रेस ट्रैक पर दौड़ा रहे हैं और रेस ट्रैक के घोड़े को बारात में दौड़ा रहे हैं और लंगड़े घोड़े भी हैं अगर आपकी पार्टी में, तो आपकी पार्टी की लीडरशिप कर क्या रही है? देखिए, समय के साथ सारी चीजें मॉडिफाइड होती हैं। पहले दूरदर्शन पे सारे चैनल चलते थे, आज प्राइवेट चैनल्स भी आ गए हैं, तो चीजें मॉडिफाइड हो रही है समय के साथ में। उनका साफ कहना है कि जो लोग काम करते हैं, अपग्रेड हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनको सम्मान दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव और कितने विधानसभा चुनाव राहुल गांधी देख चुके हैं? नहीं, आप रिजल्ट दे सकते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने आइडेंटिफाई ये किया कि भाई हमारी नेतृत्व में, हमारे लीडरशिप में तो कोई कमी नहीं है, सारा प्रॉब्लम जो है वो हमारे पार्टी के लोगों में, और वो भी उनको घोड़ा कह करके राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। देखिए, घोड़ा का मीनिंग किसी को लेके संबोधन नहीं था, वो एक जनरल बात की कही गई है। और कहने की बात यह है कि जो काम करने वाले हैं, आज कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि हमको वो मौका नहीं मिल पाता है या कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो उन्हें क्लियर मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं से, यूथ विंग से, कि आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आपको मौका मिलेगा, आपको पीछे नहीं धकाया जाएगा। अगर सिस्टम में कोई वायरस आ जाए तो उसमें एंटीवायरस डालना ही पड़ता है। और अच्छी बात है, हम कम से कम कांग्रेस पार्टी में खुल के तो बात कही जाती है ना। मध्य प्रदेश के तरह ये थोड़ी है कि जिस मुख्यमंत्री, जिस बुधनी विधानसभा से मैं आता हूं, 4 बार के मुख्यमंत्री सवाल उठा करके पार्टी छोड़ के चला जाता है, तब आप लोग कहते हैं कि अरे ये तो पहले से ही बीजेपी के एजेंट थे, अरे इनका तो झुकाव पहले से बीजेपी की तरफ था। उनकी बातें आपको खुल करके कहने वाली बातें नहीं लगती। Let me bring in Gunjan as well. Gunjan, why is the BJP so excited? This is an internal affair of the Congress party. Why is BJP all of a sudden sympathizing with the Congress workers कि कांग्रेस के वर्कर्स को इंसल्ट कर रहा है राहुल गांधी? Why is the BJP feeling so much for the Congress workers? See, Swati, this is nothing to do with BJP or Congress. Rahul Gandhi is a leader of opposition, and making such derogatory, defamatory, frivolous and meaningless statements for anybody from a leader of opposition is saddening, shocking and shameful at this time. See, making such statements in the public forum definitely is ridiculing against the workers. It's ridiculing against the country. And Rahul Gandhi, this is not the first time he's doing this. Last time also, he insulted the country in the foreign land. He's insulting the army. He's insulting but how is the Rahul Gandhi calling? But how is Rahul Gandhi calling some Congress workers, equating them to Langda Ghoda, equal to insulting the nation? See, he's a leader of opposition. And anybody making such remark for any worker, for any volunteer, and these statements are not only limited to the country like India. The people sitting abroad are also hearing this. This is what is the image of our country. Is the leader of opposition is supposed to give this kind of meaningless statements, childish statements? Okay. He's comparing the volunteers with horses, Langda horses. This is what the country expects from a top leaders.
And this is the reason. This is the reason why Congress is a big failure in Madhya Pradesh. Okay. Why Congress now, the Congress is fighting for its own existence in Madhya Pradesh. This is the reason why on 29 seats, BJP has won. And Okay. a word of advice to Rahul Gandhi. All right. Swati, I'm completing. Yes. A All word right. of advice to Rahul Gandhi, that instead of comparing anybody with horses, he should definitely compare his own party with dinosaurs, because soon Congress party would also become extinct very soon. Okay. By if a leader of a party is giving such derogatory statements, then very soon we'll see that. Okay, it is Congress going to will become pass. extinct, you're saying. All right, let me Yes. bring in Vikram Mastal. Vikram Mastal, गुंजन कह रही हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी को संभल करके बोलना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं। क्या सीनियर नेताओं की तरफ इशारा था जब उनका ये कहना था कि इनको रिटायर कर दीजिए? मैं गुंजन जी से कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कोई देश का विषय नहीं था, ये पार्टी के परिवार का विषय था। अगर कोई शरीर का अंग आपका खराब हो जाए तो उसका ऑपरेशन होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने किसी देश के बारे में, भारत देश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे थे, वो अपनी पार्टी में कुछ लोगों की जो कमियां थी वो बात सुन रहे थे, खुल के लिसन टू मी प्लीज। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए। आप विजय शाह के बारे में क्यों बात नहीं करती हैं? जब सोफिया कुरैशी जी को देश कहा गया, जब आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? जगदीश देवड़ा जी ने जब बात कही, वो विषय नहीं, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर चर्चा कर रहे हैं, और वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहा। विक्रम, प्लीज स्टिक टू द इश्यू। नहीं, वो इसलिए उन्होंने डिस्ट्रैक्शन किया कि राहुल गांधी जी ने लंगड़े घोड़े की बात देश से उन्होंने कनेक्ट किस लिए में इस विषय में मैंने बात की। राहुल जी अपने संगठन को, वो बिल्कुल बात है कि हम 29 की 29 सीटें हम हारे हैं, जनमत बीजेपी के पक्ष में गया है, तो उसको लेकर जो कड़े डिसीजन हो सकते हैं, पार्टी के संगठन मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर काम कर रहे हैं हम लोग। इसमें बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है? और बीजेपी को क्या करना है? आपके यहां तो पर्ची वाले सीएम है, जिन लोगों ने काम किया। अगर आप इतने दौड़ने वाले घोड़े, मुझे लगता है शिवराज जी से ज्यादा तो कोई दौड़ने वाला घोड़ा नहीं होगा, उनको आपने कैसे निकाल फेंका बाहर? आपके यहाँ तो वर्कर्स की इज्जत ही नहीं है। विक्रम, एक बात बताइए विक्रम, अपनी पार्टी और अपने संगठन को तो तब आप मजबूत करेंगे ना जब आप वो विश्वास दिखाएंगे अपने कार्यकर्ताओं में। जब आपकी पार्टी के नेता ही राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, जब वो इस तरह से सार्वजनिक तौर पर खुले मंच से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कुछ लंगड़े घोड़े भी हैं जिनको रिटायर करने का वक्त आ गया है, तो क्या राहुल गांधी उनको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं? क्या ये इंसल्ट नहीं उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इतने साल अपने दिए हैं शायद पार्टी को? नहीं, बात यह है, कहने की बात है, कई जगह स्लीपर सेल घुस जाते हैं। अब अगर हमारे देश में या हमारे स्टेट में कोई गलत लोग, जो हमारे पार्टी के अंदर कोई गलत लोग घुस गए, तो उनको निकालने का काम तो हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको करना ही पड़ेगा। और ये बात कोई सार्वजनिक तौर पे नहीं की गई है, एक परिवार के बीच, परिवार के लोगों के बीच ही कही गई है। हमने किसी पब्लिक तौर में देश विदेश की बात नहीं करी, हमने अपनी पार्टी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का समाधान तो करना ही पड़ेगा। भले उसको एक मुहावरे के तौर पर उन्होंने कहा इस बात को। विक्रम, मैं भी वही कह रही हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब आपकी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती है, जब चुनाव नहीं जीत पाती है, तब लीडरशिप ओनस लेने की बजाय पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूरा दारोमदार डाल करके उनको लंगड़ा घोड़ा, ट्रोजन हॉर्स, बारात का घोड़ा कहने लग जाए, तो किस तरह की लीडरशिप है? लीडरशिप भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, या सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दारोमदार है वो वर्कर्स पर डालकर ब्लेम उन्हीं को किया जाएगा? देखिए, जब कोई चीज यहां कहीं काम नहीं कर पाए, उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। मोदी जी भी 400 सीट की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार, क्या हालत हुई? भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पे आ गई। परफॉर्मेंस करना नहीं करना होता रहता है, पर उस पर सुधार करना बहुत जरूरी है। इसी पार्टी को लेकर पार्टी के सारे लोग एकत्रित हुए हैं और सब सम्मिलित हुए हैं। किसी ने इस पे जितना रेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर इस बात पर रिएक्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो कभी चप्पल दिख जाती है, आपत्ति विक्रम, वो तो किनारा कर लेते हैं ना। They leave the party, they part ways after long associations, and then name calling begins. उनको आप कहने लग जाते हैं कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, जब खुलकर वो अपनी बात करते हैं, when they part ways. Gunjan, very quickly your rebuttal before I wrap up. Swati, this is the reality of Congress party and its top leaders.
जब इनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है तो ये कहते हैं कि ईडी भी बिकी हुई है। जब ये हारते हैं कोई चुनाव तो कहते हैं ईवीएम मशीन में खराबी है। जब इनका संगठन मजबूत नहीं है तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा करके संबोधन दिया। आप तो कांग्रेस, neither the top leaders, Rahul Gandhi has no right to claim anybody, to claim any volunteers or to make such derogatory, defamatory and frivolous statements against anybody. और अगर इनका कहना है विक्रम जी का कि हमने घर और परिवार में बोला तो आप चार दीवारी के अंदर बोलना था। आपने एक सार्वजनिक मंच से बोलना, इन फ्रंट ऑफ द लेकिन मीडिया इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी ताकि अपने वर्कर्स के लिए कह रहे हैं और दर्द बीजेपी को हो रहा है। इंटरेस्टिंग टाइम्स इन पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच गुंजन एंड विक्रम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।